हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक द नाउन और इसमें हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन्स देखेंगे और लास्ट में हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने आज की क्लास में कितनी लर्निंग करी है। ये टॉपिक मैं रेन एंड मार्टिन से डिस्कस कर रही हूँ। तो जिनके पास रेन एंड मार्टिन नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बुक को परचेज जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। एक्सरसाइज से हो या एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा महसूस होता है कि लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा और क्लास के एंड तक आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये याद रखना है हमें, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हम कह सकते हैं नाउन वो हर चीज है जिसका कोई नाम होता है। नोट देखिए, द वर्ड थिंग। थिंग क्या होता है? थिंग यहाँ पे क्योंकि क्लियर नहीं किया है, थिंग का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज, एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। हर वो चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। हो सकता है हम उसे देख ना सकते हो, लेकिन हम उसके बारे में सोच सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो थिंग मतलब यहाँ पे ये हुआ। और जब आप छोटी क्लास में अगर आप डेफिनेशन देखें नाउन की, तो नाउन के लिए बताया जाता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना। लेकिन जब आप थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में देखेंगे तो आपको पर्सन, प्लेस और थिंग ही दिखाई गई डेफिनेशन में। तो अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, आप देखिए एग्जाम्पल्स जैसे देखिए, अशोका वॉज अ वॉइस किंग। अशोका वॉज अ वॉइस किंग। और वाइज यहाँ पे क्या है, हमने लास्ट क्लास में आपको टाइप्स बताए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जब भी नाउन को कोई वर्ड क्वालिफाई करे या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड आए हैं, एक है अशोक, अशोका, और एक आया है किंग। तो ये नाउन वर्ड जो अशोका है, ये भी किसी का नाम है ना। ये किसको रेफर कर रहा है? ये रेफर कर रहा है एक पार्टिकुलर किंग को। लेकिन अगर आप देखें आगे, जब आगे देखेंगे, किंग जो है ये भी नाउन है। ये नाउन जो है, ये किंग जो है, ये हो सकता है किसी और भी अदर किंग को अप्लाई हो सके, अशोक के अलावा भी। तो इसलिए जब किसी को हम पार्टिकुलर नाम देते हैं, किसी का जब कोई पार्टिकुलर नाम होता है, वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वो किस जगह का नाम हो सकता है, किसी मॉन्यूमेंट का नाम हो सकता है ना। हर वो चीज जो सिंगल हो, या आप कह सकते हैं एक पार्टिकुलर को रेफर करें, उसे हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो इसलिए अशोका जो होंगे, अशोक जो है वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन किंग वर्ड जो है वो और भी बाकी किंग्स पे भी अप्लाई हो सकता है, इसलिए किंग कॉमन नाउन है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। आप लोग कॉपी पेन लेके एकदम रहिएगा अटेंटिव, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लेक्चर ही देखें। ठीक है। सीता इज अ प्रॉपर नाउन। सीता क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि ये किसी का नाम है। लेकिन सीता क्योंकि गर्ल है, तो गर्ल कॉमन नाउन हो जाएगा। सेम एज हरी। यहाँ पे हरी है, हरी जो है वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है। कोलकाता, ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, जबकि सिटी कॉमन नाउन है, क्योंकि कोलकाता किसका नाम है? सिटी का नाम है। इंडिया, इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन, लेकिन कंट्री, कंट्री क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है। तो इस तरह आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अगर आप देखें वर्ड, ये गर्ल जो वर्ड है ये कॉमन नाउन क्यों है? बिकॉज इट इज अ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स, क्योंकि ये गर्ल जो कैटेगरी है ये सभी गर्ल्स के लिए समान है। ठीक है। जबकि सीता जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये एक पार्टिकुलर गर्ल का नाम है। जैसे कि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, पर हम रेड फोर्ट को ऐसे ही क्यों लिखते हैं? आर कैपिटल एंड एफ कैपिटल ऐसा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि एक ये पार्टिकुलर मॉन्यूमेंट का नाम है। ठीक है। इस और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो हमारा फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होता है। जैसे आप लोग अपना नाम और सरनेम का जो फर्स्ट लेटर है उसका, उसको हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। अब डिफाइन डिफाइन किया गया है इसे, अ कॉमन नेम इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ये आप समझिए,
मतलब एक ही क्लास या एक ही काइंड से जो सिग्निफाई हो रहा है ना, जो डिनोट हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। मतलब ये कॉमन होगा हर पर्सन के लिए, हर थिंग के लिए, जो सेम क्लास के हो, जो सेम कैटेगरी को हो, जो सेम तरह के हो, सेम काइंड। कॉमन मतलब क्या होता है? इट मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। ओके, नाउ लुक एट डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉपर नाउन. So a proper noun is the name of some particular person or place. Proper noun किसका नाम है? It denotes some particular person or place. Proper means one's own. मतलब ये किसी particular व्यक्ति को या कोई particular thing को रेफर करता है. ठीक है? तो प्रॉपर नेम क्या हो गया? किसी पर्सन का खुद का नाम, किसी पर्सन का खुद का नाम, या जिस भी इंडिविजुअल चीज को डिनोट किया जा रहा है उसका खुद का नाम. नोट है, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग. अभी मैंने आपको बताया, जैसे आप लिख रहे हैं राम, सपोज दैट आप ये लिख रहे हैं, ठीक है, राम नाम लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा? कैपिटल लेटर हो जाएगा. सेम एज आप लिख रहे हैं कानपुर, सो कानपुर इज अ प्लेस, कैपिटल लेटर. ओके, अब आप लिख रहे हैं रिवर गंगा के लिए आप लिख रहे हैं, तो आप जी कैपिटल लिखेंगे. ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है, जब मॉन्यूमेंट्स, रिवर, इन सब का नाम आता है या किसी रिलीजियस बुक का नाम आएगा तो वहां पे आपको दा लगाना पड़ेगा. ठीक है, आर्टिकल. तो हम इसको आर्टिकल में डिस्कस करेंगे डिटेल में. नेक्स्ट नोट देखिए, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स. जैसे जैसे देखिए ल्यूकमैन नाम है, ठीक है, ल्यूकमैन नाम है, बट जब हम किसी वाइज पर्सन के लिए बोलते हैं, वाइज पर्सन के लिए हम इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो अब यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन बन जाएगा. जैसे कि नॉट एज एन एडजेक्टिव, मतलब हम उसको डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, जैसे ही वॉज द ल्यूकमैन ऑफ हिज एज, कि वो अपने एज का ल्यूकमैन था, मतलब द वाइजेस्ट मैन. ठीक है, द वाइजेस्ट मैन. सेम एज कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. ठीक है, तो शेक्सपियर मतलब क्या हो गया? द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट. जैसे ल्यूकमैन मतलब द वाइजेस्ट मैन, सेम एज शेक्सपियर मतलब द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट. इसी तरह जो आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन, हालांकि वो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल जीनियस जीनियस व्यक्ति रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, तो कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं दैट यू आर द आइंस्टीन, यू आर द आइंस्टीन. तो आपको ये समझना है, अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो हमेशा जब भी हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में यूज करेंगे तो हम पहले दा लगाएंगे आर्टिकल और उसके बाद प्रॉपर नाउन लिखेंगे. ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए. डायरेक्ट हम यू आर आइंस्टीन नहीं कह सकते हैं. अगर हम यू आर आइंस्टीन करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन ही होगा. यू आर द आइंस्टीन करेंगे तो वो कॉमन नाउन बन जाएगा. तो ये आप नोट कर लीजिएगा. नाउ कॉमन नाउन्स पे हम कुछ और नाउन्स को भी इंक्लूड करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स या अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ये इसी का पार्ट है. अगर आप ओवरऑल देखें तो आप 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं नाउन्स को: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. लेकिन अगर हम कलेक्टिव नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो इन्हें कॉमन नाउन की कैटेगरी में ही इंक्लूड किया जाता है. ओके, अब देखते हैं आगे रूल्स दिए हैं. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर या कलेक्शन ऑफ पर्संस और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल. तो कलेक्टिव नाउन होता है किसी भी व्यक्ति या किसी भी थिंग्स का कलेक्शन. ठीक है, और इसको हम एज अ होल जब बोलते हैं तब वो कलेक्टिव नाउन बनता है. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है: क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी. ठीक है, ये आपके कलेक्टिव नाउन दिए हैं. अब क्राउड का मतलब क्या होता है? जब लोगों का कलेक्शन होता है तो हम क्राउड बोलते हैं. तो हम वन बाई वन देखते हैं. यहाँ पे फ्लीट का पहले दिया है. तो फ्लीट क्या होती है? फ्लीट मतलब अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं. अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स, इसे बोलते हैं फ्लीट. आर्मी क्या होगी?
आर्मी, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। क्राउड, ये क्या हो गया, अ कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। पुलिस, द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, तो पुलिस भी कलेक्टिव नाउन है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि पुलिस कलेक्टिव नाउन है किसका, पुलिसमैन का। जब बहुत सारे पुलिसमैन होते हैं तब वो द पुलिस कहलाती है। कई बार लोग इसे गलती कर देते हैं और कलेक्टिव नाउन ना समझ के कॉमन नाउन समझ लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। कॉमन नाउन का ही सब पार्ट है, बट ये कलेक्टिव नाउन में ही आएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्राउड भी आपको समझनी है, क्राउड जो है वो भी आपका क्या होगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक चीज और आपको याद रखनी है कि कभी कभी पुलिस को सिंगुलर नाउन के तौर पे भी यूज किया जाता है, तो वहां आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि क्राउड एक का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, जबकि मॉब का जो पर्पस है वो उपद्रव फैलाना होता है, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारी कलेक्टिव नाउन्स है जिसे आप जानते हैं, जैसे लाइब्रेरी, बंच, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स होती है, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, हाइव ऑफ बीज, हाइव होती है, ठीक है, हाइव मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। क्लस्टर, क्लस्टर होता है, क्लस्टर मतलब क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्लस्टर किसका होगा, स्टार्स का होगा। हाइव किसका होगा, बीज का जो समूह है, ठीक है। क्वायर, क्वायर बोलते हैं किसे, सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसे बोला जाता है क्वायर्स, ओके। इसके अलावा ट्रूप ऑफ स्काउट्स, ट्रूप किसका होता है, स्काउट्स का। कई बार आपसे कलेक्टिव नाउन पूछी जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए, इसकी मैं एक अलग क्लास लूंगी कलेक्टिव नाउन्स की, जिसमें बहुत सारे मैं कलेक्टिव नाउन्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। और कुछ और भी आपको याद रखनी है, जैसे मैंने कलेक्टिव नाउन में आपको बताया था, पुलिस आपको याद रखनी है, कैटल, क्राउड, ये सब आपको याद रखनी है। बट ये जो कलेक्टिव नाउन है इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इन सब में एस नहीं लगेगा, ठीक है। ये जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं ये होते प्लूरल मीनिंग में है, बट यहाँ पे एस का प्रयोग नहीं करना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली, अब हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे, अभी तक हमने कलेक्टिव नाउन की बात करी। इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। क्वालिटी, एक्शन और स्टेट की बात करता है, दैट इज कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। ऐसी क्वालिटी, ऐसा एक्शन या ऐसा स्टेट जिसे हम ऑब्जेक्ट से कहीं ना कहीं अपार्ट रखते हैं, अलग रखते हैं, ठीक है। मतलब उससे रिलेटेड होता है, लेकिन हम उसे डिनोट करते हैं दूसरी तरीके से, ठीक है। जैसे कि अगर हम क्वालिटी की बात करें तो वन बाय वन हम देखते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, तो जैसे कि गुडनेस, काइंडनेस, व्हाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम एंड ब्रेवरी। ये क्या हो गए, ये आपके हो गए क्वालिटी से रिलेट करने वाले, क्वालिटी को डिनोट करने वाले अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो काइंड से बन गया काइंडनेस, वाइट से बन गया वाइटनेस, डार्क से डार्कनेस, हार्ड से हार्डनेस, ये सब एडजेक्टिव से बने हुए हैं, ठीक है। ब्राइट से ब्राइटनेस, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी, वाइज से विजडम, ब्रेव से ब्रेवरी। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब किससे बने हैं, एडजेक्टिव से, है ना। नेक्स्ट है एक्शन, एक्शन, तो एक्शन, ये जो भी एक्शन वाले जो है ये आपको वर्ब से बने हुए दिखेंगे, ठीक है। लाफ, लाफ्टर, लाफ से बना, ठीक है। थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, हेट से बना हेट्रेड, जज से बना जजमेंट। तो ये कैसे, ये किससे बने हैं, ये बने हैं वर्ब से। स्टेट हम देखते हैं, स्टेट, स्टेट किससे बना है। अब ये जो स्टेट वाली है ये ज्यादातर जो है आपकी नाउन से बनी हुई नजर आएंगी। तो चाइल्डहुड, चाइल्ड से बना है चाइल्डहुड, बॉय बॉयहुड, यूथ
स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी। यहाँ पे कई बार एग्जाम में आपसे स्लीप, डेथ, पॉवर्टी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। ये कैसी नाउन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स को आप कैसे डिनोट करेंगे, कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपको आइडिया लगना चाहिए। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि हम एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएं, तो ये अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि कैसे यहाँ पे चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब आप देखिए इन सभी की क्या खासियत है, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पे आए हैं ये सब किसी क्वालिटी को दिखा रहे हैं या किसी एक्शन को दिखा रहे हैं। ये एक्शन को दिखा रहा है और ये स्टेट को दिखा रहे हैं, ठीक है। हम इनको देख नहीं सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई फिजिकल फॉर्म है, लेकिन हम किसी मीडियम के माध्यम से इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई तो हम देख रहे हैं कि डेथ है, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो हम देख रहे हैं जन्म है, ओके। नेक्स्ट रूल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कैन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, दैट इज द नेम्स ऑफ आर्ट एंड साइंस। ये अभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, जैसे ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आएंगे। कई बार बच्चे इसको कॉमन नाउन लगा देते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट इसे आप इन सभी जैसे सब्जेक्ट के जो नेम है इसमें स्पेशली आर्ट्स एंड साइंस के लिए बोला गया है, इनको आप कभी भी कॉमन नाउन नहीं लगाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वी कैन स्पीक ऑफ ए ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रॉन्ग मैन, अ ब्यूटिफुल फ्लावर, बट वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम एनी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। मतलब अगर हम बात करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग मैन की बात करते हैं, किसी ब्यूटीफुल फ्लावर की बात करते हैं या ब्रेव सोल्जर की बात करते हैं, ये सारे वर्ड्स जो है क्या क्या है, ये एडजेक्टिव हो गए, है ना। एडजेक्टिव और नाउन को हम साथ में देख रहे हैं कि वो बहुत बहादुर इंसान है, वो बहुत स्ट्रांग आदमी है, ये बहुत सुंदर फ्लावर है। बट हम इन सभी क्वालिटीज को अलग से भी सोच सकते हैं। हम ब्रेवरी की बात कर सकते हैं, हम स्ट्रेंथ की बात कर सकते हैं, ब्यूटी की बात कर सकते हैं अलग से। So also we can speak of what persons do or feel apart from the persons themselves, okay। मतलब हम व्यक्ति के अलावा भी उस व्यक्ति की क्वालिटीज के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें किसी क्वालिटी के बारे में बात करने के लिए हमें एक व्यक्ति या उससे जो भी अटैच चीजें हो रही हैं या कुछ चीज उससे रिलेट करने के लिए हमें किसी की जरूरत होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। अगर हमें ब्यूटी को बताना तो हमें किसी वुमेन या किसी फ्लावर की बात करनी हो, ऐसे जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम उस पार्टिकुलर जो फीलिंग है, जब हम उस क्वालिटीज के बारे में सोचते हैं तो हम उसको भी एक अलग से नाम दे देते हैं। तो अब यहाँ पे जब हमने अलग से नाम दे दिया तो हमने क्या किया, उसको अलग कर दिया, उस क्वालिटी को व्यक्ति से या वस्तु से अलग कर दिया। तो अब्स्ट्रैक्ट मीन क्या होता है, ड्रॉन ऑफ। ड्रॉन ऑफ मतलब यही होता है अलग कर देना, ठीक है। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया कैसे जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने का तरीका क्या है। तो पहले देखते हैं एडजेक्टिव से कैसे बनती है। जैसे एडजेक्टिव से अगर हम देखें तो काइंडनेस हमने देखा है ना, तो काइंडनेस कैसे बना, काइंड से। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कैसे बना, ऑनेस्ट से। तो अगर आप देखें तो ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसी तरीके से फॉर्म की जाती हैं। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म 10, इसी प्रकार से ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ब से। तो वर्ब से कैसे बना, हमने वर्ब से भी बताया था, भी डिस्कशन किया था हमने। तो वर्ब से कैसे बनी, जैसे कि ओबीडियंस है, ओबीडियंस कैसे बना, तो ओबे से बना ओबीडियंस, ठीक है, ओबे से बना ओबीडियंस, ये आपकी वर्ब है। नेक्स्ट है ग्रो, ग्रो भी वर्ब है और इससे बना ग्रोथ, ठीक है। फिर कॉमन नाउन से भी बनता है, जैसे मैंने बताया था अभी, जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड कॉमन नाउन है, इससे हमने बनाया चाइल्डहुड। स्लेव है, हमने इससे क्या बनाया, स्लेवरी, ओके। Another classifications of noun is whether they are countable or uncountable। ये आप याद रखिए। देखिए दो तरीके के जो नाउन के दो तरीके के क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं। एक तो अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट, ठीक है। कॉन्क्रीट मतलब जिन चीजों को हम देख सकते हैं उन्हें हम कॉन्क्रीट बोलेंगे, और अब्स्ट्रैक्ट जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं या जिनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल।
तो काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल या काउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल, या वो हर चीज जिसे हम काउंट कर सकते हैं। या तो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो पीपल हो सकते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स। ये सब क्या है आपके? ये सारे जितने भी हमने नाम लिए हैं ये सारे काउंटेबल हैं। ठीक है, चाहे वो थिंग हो, चाहे वो पर्सन हो या ऑब्जेक्ट हो, तो ऐसे नाउन्स को हम काउंटेबल की कैटेगरी में रखेंगे। काउंटेबल के पहले हमेशा ज्यादातर आप आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, आर्टिकल को आप हमेशा यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन्स या अनकाउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट। हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर चूज करने को आता है। जैसे देखते हैं मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी। जो मटेरियल नाउन्स होंगे या जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे, ठीक है, वो आपके आ जाएंगे किसमें? आपके आ जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, तो ये नाउन्स क्या करते हैं? ये सब्सटेंस को डिनोट करते हैं या अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को डिनोट करते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, इस बुक में मटेरियल नाउन नहीं दिया है ना? मटेरियल नाउन नहीं दिया है, तो आप इसके लिए अलग से नोट कर सकते हैं। हालांकि रेन एंड मार्टिन में नहीं दिया है। ठीक है, आप इसके लिए अलग से नोट कर सकते हैं। तो अगर हम मटेरियल नाउन की बात करें तो ये किसी भी मटेरियल या किसी सब्सटेंस की बात करता है। ठीक है, इट डिनोट्स टू एनी मटेरियल और सब्सटेंस जिससे कोई चीज बनाई जाती है। ठीक है, या कोई चीज बनी है, या तो कोई चीज बनाई जा रही है या तो कोई चीज बनी है। दैट इज नोन एज मटेरियल नाउन। ओके, इट ऑल्सो डिनोट्स टू रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो जैसे हम देखें, अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो मटेरियल नाउन्स बहुत तरीके से प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मेटल हो गया या नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त हुआ, प्लांट से प्राप्त हुआ। ठीक है, तब एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे मटेरियल नाउन्स अगर हमें नेचर से मिला है, अर्थ से मिला है, तो क्या हो सकता है उसका? जैसे फॉर एग्जाम्पल डायमंड, डायमंड, गोल्ड, आयरन, राइट। ये हमारे क्या हो गए? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन अगर हम प्लांट्स या ट्रीज की बात करें तो वो क्या हो गए? जैसे वुड, फ्रूट्स, ठीक है, या वेजिटेबल्स। ये आपके क्या हो गए? मटेरियल नाउन। आप कॉटन को भी बोल सकते हैं। कॉटन जो है, कॉटन, ये आपके क्या हो गए? मटेरियल नाउन, कॉटन। अब अगर हम बात करें मटेरियल नाउन जो हमें एनिमल से प्राप्त होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? जैसे मिल्क, मिल्क मटेरियल नाउन है। मिल्क, हनी, एग। ठीक है, एंड मैन मेड की अगर हम बात करें, मैन मेड की कुछ जो मैन मेड मटेरियल्स होते हैं जैसे ब्रिक, स्टील, बटर, कर्ड, ये सारे क्या हो गए? मटेरियल नाउन। तो ओवरऑल अगर हम देखें, जैसे कई बार देखिए फ्रूट एंड वेजिटेबल को कई बार कॉमन नाउन की भी कैटेगरी में रख दिया जाता है, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे जरूर। पर अगर हम मटेरियल नाउन की बात करें तो कोई भी सब्सटेंस जिससे कोई चीज बनती है उसे हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है मटेरियल नाउन के: वुड, प्लास्टिक, ग्लास, लेदर, पेपर, स्टोन, ठीक है, सिल्वर, सीमेंट, स्टील, ब्रास, एल्युमिनियम, क्ले। ये सब आपका क्या हो गया? ये आपके मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, तो वो सारी खाने पीने की चीजें जैसे ऑयल हो गया या राइस हो गया, ये मिल्क, ये सारे भी आपके मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। तो आप इसे एक बार नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ रेन एंड मार्टिन के अलावा एक्सीलेंट की बुक भी डिस्कस करूंगी, जरूर से डिस्कस करूंगी। बस कुछ चैप्टर्स इसके कंप्लीट करवा दूं मैं। तो साइड बाय साइड में उसे डिस्कस इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि उसमें बेसिक ग्रामर है और आप में से बहुत बच्चे, बेसिक ग्रामर बहुत लोगों की मजबूत नहीं है ना? बेसिक ग्रामर बहुत लोगों को क्लियर नहीं है और उसमें से भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम जरूर साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं। एक पॉइंट और है, काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म होते हैं जबकि अनकाउंटेबल के प्लूरल फॉर्म नहीं होंगे।
फॉर एग्जाम्पल हम बुक्स तो कह सकते हैं, बुक्स काउंटेबल नाउन है, बट हम कभी भी बुक्स काउंटेबल नाउन है, बट हम कभी भी मिल्क्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, आई होप कि आज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, टाइप्स, और आपको ये भी आइडिया लग गया कि यहाँ पे कितने टाइप के नाउन दिए गए हैं। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं और आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना है नाउन्स को, एंड ये बताना है वेदर दे आर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट। आपको ये याद रखना है मटेरियल नाउन का जिक्र रेनन मार्टिन में नहीं दिया है। ठीक है, तो अब हम मेरे से डिस्कस करेंगे। आप एकदम रेडी हो जाइए पेन एंड पेपर लेके। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्राउड वॉज वेरी बिग। अब आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा नाउन है। पहला जो आपका वर्ड है द क्राउड, क्राउड आपकी क्या हो गया? क्राउड मैंने आपको बताई थी, दिस वॉज कलेक्टिव नाउन, राइट। क्राउड किससे बनेगी? लोगों के कलेक्शन से बनेगी। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, दैट्स व्हाई इट इज अ कलेक्टिव नाउन। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, द ट्रूथ, क्या आप ट्रूथ को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, तो ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी ऑल लव ऑनेस्टी, ऑनेस्ट हमने बनाया है ऑनेस्टी, ये भी क्या होगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स, क्लास क्या होगी आपकी? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैं ए से डिनोट करूंगी, कलेक्टिव को मैं सी ओ से, और कॉमन नाउन को मैं सी से डिनोट करूंगी। ठीक है, और इसके अलावा और कौन सी नाउन बताई पूछी गई यहाँ पे? लेट मी सी, प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर को मैं पी से डिनोट करूंगी ताकि टाइम से हो जाए। ओके, कॉमन ये दिस इज कलेक्टिव। ओके, दिस इज कलेक्टिव, सी ओ कलेक्टिव। ओके, कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स, 20 पीपल्स, यहाँ पे प्यूपिल्स ये किसको डिनोट कर रहा है? दिस इज डिनोटिंग कॉमन नाउन, क्लास कलेक्टिव नाउन। ओके, पीपल्स कॉमन नाउन, 20 आपका एडजेक्टिव हो गया। ओके, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, एलिफेंट क्या हो गया? एलिफेंट, और दूसरा क्या नाउन है यहाँ पे? स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई, और एलिफेंट ये कॉमन नाउन है। ठीक है, सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम। अब देखिए हमने द, अगर हम द सोलोमन कर देते थे, ही इज द सोलोमन, तब यहाँ पे ये कॉमन नाउन हो जाएगा, बट यहाँ पे नाम है उसके पहले द नहीं लगा है, मतलब ये क्या है? प्रॉपर नाउन। सोलोमन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। फेमस फॉर हिज विजडम, विजडम क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो रही हैं चीजें। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो क्लीनलीनेस ये क्या हो गया आपका? ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इज अब्स्ट्रैक्ट। गॉडलीनेस, गॉडलीनेस वी कैन नॉट सी गॉडलीनेस, वी कैन ओनली फील इट, ये स्टेट या क्वालिटीज को दिखा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सोलोमन किसी का नाम है, स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम, इसलिए प्रॉपर नाउन है, और विजडम क्वालिटी को दिखा रहा है, इसलिए अब्स्ट्रैक्ट है। वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर, वी सॉ अ फ्लीट, फ्लीट क्या हो गया? कलेक्टिव, फ्लीट क्या हो गया? कलेक्टिव, समूह है। शिप, शिप्स ये क्या हो गई? कॉमन नाउन। हार्बर ये भी क्या हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है, नेक्स्ट है द क्लास, क्लास, क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये स्टूडेंट से मिलके बनती है क्लास। क्लास कोई एक बिल्डिंग नहीं है कि आपने बना दी, सीट लगा दी, वो क्लास बन गई। उसमें जब बच्चे होंगे तो वो क्लास होगी। स्टडीइंग ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर अभी हमने पढ़ा था, ग्रामर होगी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। ओके, नेक्स्ट है द गोदावरी। अभी मैंने आपको बताया था जब रिवर का नाम आए या किसी पार्टिकुलर रिलीजियस बुक का नाम आए, मॉन्यूमेंट का नाम आए, तो द लगेगा आर्टिकल, तो गोदावरी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ओवरफ्लोज इट्स बैंक एवरी ईयर, तो बैंक किनारा कॉमन नाउन, बहुत सारे बैंक से, ईयर तो ये भी आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन। दोनों जनरल सेंस में यूज किया गया है, गोदावरी को स्पेसिफाई किया गया है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। अ कमेटी ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड, तो कमेटी, कमेटी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, कमेटी क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एडजेक्टिव हो गया, जवाहरलाल नेहरू प्रॉपर नाउन हो गए, क्योंकि नाम है, स्पेसिफिक नाम है। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कॉमन नाउन होगा, भले ही यहाँ पे पी और एम कैपिटल में लिखा हो, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन में हम यूज करते हैं, बट आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर कोई सिर्फ एक ही इंसान नहीं होता, देर आर सो मेनी प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये कॉमन नाउन होगा। लेकिन इंडिया, इंडिया एक ही कंट्री है,
है ना। इंडिया एक ही कंट्री है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि यहाँ पे प्रॉपर होगा कि कॉमन होगा। तो बहुत सारे देखिए पोस्ट, बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर हैं, देयर आर सो मेनी, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉमन नाउन। इट इज एक्चुअली द नेम ऑफ द पोस्ट, है ना। द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। सोल्जर्स, सोल्जर्स क्या हो गया, कॉमन नाउन। रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, ब्रेवरी के लिए, ब्रेवरी क्या है, क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी है, तो ये क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। हेल्थ को क्या आप देख सकते हैं, नहीं, किसी व्यक्ति के माध्यम से आप देखेंगे। आप व्यक्ति को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हेल्थ अच्छी है नहीं, बट हेल्थ को आप फिजिकल फॉर्म में कभी नहीं देखते हैं। तो हेल्थ क्या हो गई, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेम एज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस एक फीलिंग है, आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच क्या हो गया आपका, कलेक्टिव नाउन, बंच कलेक्टिव नाउन। ग्रेप्स ये क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है, दिस इज कॉमन नाउन। आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस, वॉइस, वॉइस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कॉमन नाउन, क्योंकि वॉइस तो सबकी होती है ना, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। आवर टीम इज बेटर देन देयर्स, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन, कि हमारी टीम उनसे बेहतर है। अब यहाँ पे देखिए देयर्स आया है, देयर्स क्या है, ये प्रोनाउन है ना। अगर आपने पढ़ा हो, देयर्स यहाँ पे हो गया तो प्रोनाउन है, एंड देयर टीम होता तो क्या हो जाता, एडजेक्टिव। तो हम सभी के बारे में बात करेंगे जब आगे हम पढ़ेंगे। नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। अच्छा ये बताइए नेवर क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नेवर या नॉट, ये क्या होते हैं बताइए आप। इन्हें हम एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। जब आप एडवर्ब पढ़ेंगे तो एडवर्ब होते हैं नेवर और नॉट, ठीक है। टेल अ लाई, लाई क्या हो गया, लाई अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, विजडम एंड स्ट्रेंथ, ये बेटर तो आपका देखिए एडजेक्टिव हो गया, गुड बेटर बेस्ट आप जानते हैं, है ना। तो ये दोनों आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, विजडम एंड स्ट्रेंथ दोनों अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि दोनों क्वालिटीज हैं। ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम, ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम। तो वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू और टाइम दोनों क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा आपको ये भी याद रखना है, टाइम, टाइम और मनी दोनों, ये याद रखिए, मनी जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। आप देखिए काउंट करते हैं जो रुपीज को आप देख सकते हैं, रुपीज को आप देखते हैं, मनी नहीं, ठीक है। तो मनी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और टाइम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दोनों को ध्यान रखिए। तो वैल्यू एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया एंड टाइम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, इनोसेंस, तो इनोसेंस क्या है, ये भी क्वालिटी है, तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ, 30 फीट इन लेंथ, तो 30 तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, 30 तो आपका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर हम बात करें रूम की, तो रूम क्या है बताइए, रूम क्या है, रूम हो गया कॉमन नाउन, रूम क्या हो गया, कॉमन नाउन। फीट, फीट भी जो है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि ये यूनिट है ना, यूनिट है नापने की, लंबाई की, जैसे हो गया तो ये यूनिट हो गया फीट। लेंथ, लेंथ क्या हो गया, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्यों, लेंथ जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, एक मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। और फीट जो है वो एक मेजरमेंट यूनिट है, जिसे हम बोल सकते हैं कॉमन नाउन, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि इसमें काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, ये आप ध्यान रखिए। आई ऑफन थिंक ऑफ हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हैप्पी तो आपका एडजेक्टिव हो गया, डेज, डेज क्या हो गया, कॉमन नाउन। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या हुआ, हमने डिस्कस किया था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। चाइल्डहुड हम महसूस कर सकते हैं, है ना, ये स्टेट है एक्चुअली, स्टेट जिसको हमने जिया है, ओके। द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रुकडनेस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पहचानना है कि क्या क्या नाउन है, स्ट्रीट्स हो गए नाउन, फिर सिटीज, फिर क्रुकडनेस, 3 वर्ड्स यहाँ पे है नाउन के। तो स्ट्रीट्स क्या है, कॉमन नाउन, बहुत सारी स्ट्रीट्स होती हैं। सिटीज क्या है, कॉमन नाउन, बहुत सारी सिटी होती है। क्रुकडनेस, क्रुकडनेस
ये क्या है? ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, तो ये क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी? तो यहाँ पे देखिए कितने यहाँ पे नाउन आए हैं, वर्डिक्ट, जेंटलमैन एंड ज्यूरी। तो ये वर्डिक्ट क्या है आपका? वर्डिक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। न्याय, वर्डिक्ट मतलब क्या आपका निर्णय है, न्याय नहीं, क्या आपका निर्णय है ना? निर्णय दिखा रहे तो निर्णय को आप देख नहीं सकते हैं, है ना? जेंटलमैन, जेंटलमैन क्या है? कॉमन नाउन, बहुत सारे जेंटलमैन हैं। ज्यूरी ये हो गया कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हैं। हम्म। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 4 देख लीजिए, छोटी सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 5 टाइम टेकिंग है। लेट मी सी, नॉट एक्सरसाइज नंबर 5 आई थिंक, यस हाँ, थोड़ी सी टाइम टेकिंग है ये, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 तक कर लेते हैं, ठीक है? आई होप कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 5 को जरूर डिस्कस करेंगे। तो ये कलेक्टिव नाउन है जो कि डिस्क्राइब करती है अ नंबर ऑफ, लाइक नंबर ऑफ क्या, अब आपको लिखना है। कैटल कैटल जो है, बहुत सारे जो लाइक जानवर होते हैं, पालतू पशु होते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे वर्ड कलेक्टिव नाउन? तो कैटल के लिए हम यूज करेंगे हर्ड। ठीक है। सोल्जर्स के लिए क्या यूज करेंगे? आर्मी। ओके। सेलर्स के लिए तो क्रू, क्रू बोलते हैं, है ना? नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए, ये इतने ही थे कलेक्टिव नाउन्स के लिए। अब है क्वालिटीज, राइट द क्वालिटीज दैट बिलोंग टू बॉयज हु आर। अब यहाँ पे आपको क्वालिटीज के लिखना है, मतलब आपको एडजेक्टिव से क्वालिटी बनानी है। तो लेजी का क्या हो जाएगा? लेजी का हो जाएगा लेजीनेस। क्रूएल का क्या हो जाएगा? क्रूएलिटी। ब्रेव का ब्रेवरी। ओके। एंड फूलिश का क्या हो जाएगा? फूलिशनेस। राइट। अब यहाँ पे जो है एक्सरसाइज इन कंपोजिशन नंबर 5, इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्कस करना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को आपको बनाना है फ्रॉम एडजेक्टिव, फिर वर्ब से अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाना है, और कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाना है। तो आज ही मैं इसकी क्लास आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास समझ में आई या नहीं आई, क्या आपको कोई डाउट है, या आपके लिए क्लास हेल्पफुल साबित हो रही है या नहीं, तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत मेरे लिए मोटिवेटिंग होते हैं, और मोटिवेशनल होते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं और ज़्यादा काम करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।